मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए बहुत सी चीजें आपको करनी होती है। अपने माइंड को सही डायरेक्शन में लगाना होता है। ऐसा नहीं बनना होता कि आप कभी भी अपना आपा खो दें या कभी किसी बात से गुस्सा, सैड या जेलस फील करने लगें। तो भाई मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद के लिए कभी भी सॉरी फील नहीं करना चाहिए। मतलब यार, खुद के लिए सॉरी फील करना या खुद को किसी चीज में पीछे समझना आपकी सबसे बड़ी भूल है। यह बस आपको किसी भी काम को करने से और प्रॉब्लम से लड़ने में पीछे कर देता है। अब जैसे मेरे यहाँ एक माली था जो आसपास के जितने भी पार्क थे सबकी देखरेख करता था। सारे पार्क्स हरे भरे रहते और काफी साफ सुथरे रहते थे। मैं रोज उसे दूर से देखता और यही सोचता कि इसकी वजह से पार्क कितना साफ रहता है। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसका एक हाथ नहीं है। मैं मतलब शौक में चला गया था कि बंदा रोज टाइम पर आता है, गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में सारे पार्क्स की देखरेख करता है, पर कभी उसने ये चीजें किसी को शो नहीं होने दी कि वो एक हाथ से ये सब चीजें करता है। तो यार, अपनी किसी भी कमजोरी को इतना बड़ा मत होने दो कि वो आपकी प्रॉब्लम के आगे बहुत ही छोटी लगने लगे। इसके बाद है अपनी पावर किसी को भी मत दो। अब देखो यार, आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे, आप किसी को प्यार करोगे तो जाहिर है ना कि बदले में आप भी उससे प्यार चाहोगे। अब ऐसे में किसी इंसान की बात है, ऐसे किसी इंसान को अपने दिल दिमाग में बैठने मत दो जो आपको मेंटली वीक करता है। अब जैसे एक लड़का चेस में काफी आगे था, मतलब हर मैच चेस का वो जीता करता था, यानी कि उसका दिमाग काफी तेज था, मगर उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करती थी। वो उसको बार बार यही बोलते कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा दिमाग बहुत कमजोर है, तू पागल है। यहां तक कि उसे अब शतरंज खेलने तक से मना कर दिया था। अब ये चीज बार बार सुन सुनकर कि तू वीक है, तू कुछ नहीं कर सकता, ये चीज उसके माइंड में बैठ गई। और जब करीब 2-3 महीने बाद अपने दोस्तों के साथ उसने चेस खेलने की कोशिश की तो वो हर एक मैच हारता गया। क्यों? क्योंकि मैच खेलते वक्त उसे वही बातें याद आ रही थी कि तू कमजोर है वगैरह वगैरह। तो प्लीज उन लोगों की बातों को सुनना बंद कर दो जिनकी बातें आप पर नेगेटिव असर डालती है। मतलब उसकी बातों पर ध्यान देना ही नहीं जिसकी बातें हमें मेंटली वीक करती है। इसके बाद है, बड़ी चीज होने में टाइम तो लगता है, तो भाई पेशेंस रखना आपको आना चाहिए। आपने यार ताजमहल या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या हवाई जहाज वगैरह देखे होंगे, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आपने कहीं ऐसा पढ़ा है कि ये चीज एक दिन में तैयार हो गई, या एकदम से कोई सक्सेसफुल हो गया, या एकदम से किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी चीज एकदम से आपके नाम हो जाए। तो भाई पेशेंस रखो और हाथी बनो जो धीरे धीरे करके ही बढ़े, पर जब चले तो उसके आसपास कोई छोटा मोटा जानवर ना भटके। और यार, अकेले रहने से कभी भी घबराओ मत। अकेले रहना एक ऐसी पावर है जो बहुत ही कम लोग हैंडल कर पाते हैं, मगर हमारे अंदर तो यह फियर होता है कि हम अकेले कैसे रहेंगे, हमारा टाइम पास कैसे होगा। जबकि यार, आप कुछ करने में दिल दिमाग लगाओगे तो आपको किसी की भी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और भाई, अगर तुम अकेले पैदा हो सकते हो ना, तो किसी के बिना आराम से जी भी सकते हो। इसके बाद पछतावा कभी भी किसी भी चीज का मत करो। ये होते ना बाहर के लोग जो ये सोचते हैं कि मैंने अच्छा बनकर बहुत बुरा किया, या सब लोग मुझे ही क्यों टोकते हैं। तो यार, इस चीज का या किसी भी चीज का पछतावा आपको कभी भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो यार, किसी खास से आपकी बातचीत बंद हो गई है तो रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हीरा उसने खोया है तो मातम आप क्यों मनाओगे? इस बात को जरा डीप जाकर सोचना। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद करेगी। आप इन बातों को फॉलो कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके